वेलकम टू कॉमर्स मॉड्यूल्स। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1, जो कि रिलेवेंट है डी यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर 4 के लिए भी। जो हमारा पहला यूनिट है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला जो है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग होता है? तो जो भी आपके पास डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, आपके पास जो भी डाटा होता है, डाटा की एक जो टेंडेंसी होती है कि उसका जो भी उसकी बिहेवियर मान लो या उसकी टेंडेंसी मान लो, उसकी प्रकृति मान लो कि डाटा सबसे ज़्यादा जो डेंस होता है वो अपने मिड में होता है, अपने सेंटर में सबसे ज़्यादा डेंस होता है डाटा, उसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी आपका मेजर करता है डाटा का जो सेंट्रल या एवरेज वैल्यू जो होती है किसी भी डाटा पॉइंट्स की, उसको। अब डाटा के इस बिहेवियर को मेजर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं या मेजर स्केलो, जिसमें से पहला जो है वो है हमारा मीन या अर्थमेटिक मीन, जिसे दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। इसके अलावा दो और होते हैं जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सबसे पहले एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन क्या होता है वो पढ़ते हैं। The mean often referred to as an average is calculated by summing up all the values in a data set and then dividing by the numbers of data set। कुछ भी नहीं होता, आपके पास जितना भी डेटा आपके पास है उन सबका आपको सम करना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल तरीके से आपका एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डाटा होता है वो अलग अलग वेरिएबल्स का होता है, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है। तो तीनों के लिए जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। जो आपका सिंपल या डिस्क्रीट वैल्यूज में होता है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सम जितने भी आपके वैल्यूज हैं या सम करना है आपको सारे वैल्यूज का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपल। इससे हम एग्जांपल की हेल्प से भी आगे समझेंगे। अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई आपको अपने डाटा के साथ करना है और उनका सम करना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देना है। अगर आपका डाटा जो वो क्लास इंटरवल्स में है तो आपको डाटा का जो भी डाटा है उसका मिड पॉइंट निकालना होता है, उसका मल्टीप्लाई आप अपने फ्रीक्वेंसी से करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर देंगे, तो आपका अरिथमेटिक मीन निकल के मिल जाएगा। तो इससे हम समझते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स की हेल्प से। तो ये हमें दिया है वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और केजीज में वेट है हमारे पास और हमें इसका निकालना है एम। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फ्रीक्वेंसी के साथ जो है डाटा का एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे वही डाटा हमारे पास सेम है, हमें क्या करना है, दे रखा है स्टूडेंट्स का वेट्स और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो जो चीज़ है वो कितने बार अकर हो रही है आपकी। अगर आप देखें तो क्लास के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 40, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो आपका 50 है, और अगर आप देखें तो 2 बच्चे जिनका वेट जो है 45 है और एक बच्चा जिसका 52 है, एक का 54 और एक का 85। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन। तो ना आपको जो है फ्रीक्वेंसी का जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले करते हो तो 40 का 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 80 आता है, फिर सबका मल्टीप्लाई ऐसे कर देना है, फिर वैल्यू जाएगी, उसका आपको सिग्मा कर लेना है जो कि आता है 511 आ रहा है। फिर इसको डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस बार जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो आपकी 6 नहीं है, वो आपकी जो है टोटल 10 है, क्योंकि इसमें आपका 42 टाइम्स है, 53 टाइम्स है, तो हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं क्योंकि वो वेरिएबल्स उतने टाइम्स आए हैं इसलिए। तो जब डिवाइड बाय 10 से करते हैं तो हमारे पास जो सिग्मा एक्स जो है वो ईजिली मिल जाता है। तो हमें जो है एम इसका इजीली मिल जाता है फ्रीक्वेंसी और डेटा के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास इंटरवल्स का जो है एम कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मिड वैल्यूज निकालनी। तो मिड वैल्यू जो है बड़ी इजी तरीके से निकल सकती है। आपको जो है लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का सिंपल एवरेज निकालना है। लोअर क्लास लिमिट आपकी जो है जो 10 है आपका, जो पहला जो आपको, तो ये लोअर क्लास लिमिट है, और 20 जो है आपका अपर क्लास लिमिट है। कुछ सिंपली जोड़कर आपको 2 से डिवाइड करना है, जो कि जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं 10% 30 हुआ, 30 का 2 से डिवाइड करके 15 होता है। इसी तरीके से आपको सबका जो सिंपली निकाल देना है मिड वैल्यूज। तो नेक्स्ट हम करेंगे 20 + 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आपको 25 आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं आपका 30 + 40 70, 70 का हाफ 35, फिर 40 + 50 90 का हाफ 45, और फिर आपका 50 60 का हाफ आपका 55। तो इस तरह से आपकी मिड वैल्यूज निकल जाती है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना फ्रीक्वेंसी का मिड वैल्यूज के साथ। जैसे आपको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप जो मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यूज का फ्रीक्वेंसी के साथ। आपको जो सिग्मा एफ एक्स है वो आपको मिल चुका है 1280। ये आपको सिग्मा एफ एक्स, और जो आपको सिग्मा एफ है, ये आपको जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है सिग्मा एफ आपको जो यहाँ पर वो मिल चुका है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है और जो ये आपका एम जो है निकल जाएगा। तो आपको कर देना है बस 280 डिवाइड बाय 36, जो कि आपका आता है 35.55। तो इसी तरीके से आप जो है क्लास इंटरवल्स वाले डाटा का भी जो है एम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। क्लास इंटरवल वाले जो आपको डाटा होता है उसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं आपका अज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो अपनी मिड वैल्यूज निकालते हैं, तो आपको उसमें से किसी भी एक वैल्यू को अपना जो है मीन जो है वो अज्यूम कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डी निकालना है और फिर आपको एफ का जो है डी से मल्टीप्लाई करके इजीली जो अपना एम आप निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे निकलता है।
यहाँ पर जो हम 35 को अपना ए मान लेते हैं, आप कुछ भी किसी भी वैल्यू को अपना जो है मीन जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ए, तो हमने जो 35 को सबसे पहले अपना ए मान लिया, ए यानी अज्यूम मीन। इसके बाद सेकंड में हमें जो करना है, अपना एक कॉलम में बनाना है आपका डी का। डी आपका कैसे निकलेगा? डी आपका बड़ा ही सिंपल है, आपको जो आपका एक्स है वो एक्स माइनस ए डिवाइड बाय आपको सी कर देना है। सी क्या है आपका? सी आपका क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। आपको जो है अपर क्लास लिमिट को माइनस कर देना है लोअर क्लास लिमिट से। जैसे कि 20 है, 20 माइनस 10 करेंगे तो आपका जो है क्लास का जो इंटरवल वो निकल के आ जाएगा। आपकी क्लास लेंथ जो है वो निकल के आ जाएगी। 30 को 20 से माइनस करेंगे तो भी आपका 10 आएगा, 40 को 30 से माइनस करेंगे तो भी आपका 10 आएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना क्लास का लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो सी यहाँ पे जो है वो आपके क्लास लेंथ को यहाँ पर शो करता है। तो जो अपना ए का जो आपका ए है उसको आपको जो है इन वैल्यूज में से आपको माइनस कर देना है। जैसे अगर आप करते हैं तो 35 को अगर आप 15 में से माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है -20। तो -20 को आप जो डिवाइड करेंगे सी से यानी कि 10 से, तो -2 आपके पास जो है निकल के आएगा। इसी तरीके से आपको 35 यहाँ से माइनस करना है, उसके बाद फिर यहाँ से माइनस करना है, फिर आपको ऐसे ही माइनस करते रहना है और डिवाइड बाय सी करके करके आपकी वैल्यूज आपके पास सामने निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो कॉलम है एफ और डी का, तो आपको डी का जो है इसका जो है मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में कर देना है। जैसे अगर -2 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो -10 आता है, -1 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो -10 आता है। इस तरह से सारी वैल्यूज जो है आपकी निकल के आ जाती है। फिर हमें जो इन सबका जो सम कर देना है। जैसे कि आपको ऊपर फॉर्मूले में दिख रहा होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो आपका है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी और डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई आपको सी कर देना है। तो जब इनका आप सिग्मा करेंगे तो आपका जो यहाँ पे 2 आएगा। तो आपको जो एफ डी का सिग्मा है वो 2 है और जो फ्रीक्वेंसी का जो एन कह लो, एन या सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो, वो आपको 36 है, जो कि पहले भी पिछले मेथड में भी आपको 36 ही आ रहा था। सारी जो वैल्यू जो है आपको मिल चुकी है। सिग्मा ऑफ एफ डी जो है वो आपका 2 है और क्लास का लेंथ कह लो सी जो आपको वो 10 है और जो अज्यूम हमने माना था अपना अज्यूम मीन वो 35 था और नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे 36 है। तो इन सबको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है आपका 35.55। ये आप चेक कर सकते हैं आपका जो पिछला आंसर था उसके इक्वल है या नहीं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ आंसर कि आपका इक्वल है या नहीं है। तो अगर आप देखते हैं तो आपको पिछले जो आंसर आया था वो भी आपको 35.55 था और जो नीचे आपका आंसर आ रहा है वो भी आपको 35.55 है। इस तरीके से जो है आप दो मेथड से अपना क्लास इंटरवल वाले जो आपके पास डाटा होता है उसका एम आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एम। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपकी वो ये है कि अगर आपके सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो आपका एम जो है वो भी कांस्टेंट आता है। तो उसके लिए आपका जो डाटा है वो सारा कांस्टेंट डाटा है। जैसे कि किसी आप जैसे आप स्टूडेंट्स की हाइट ले सकते हैं, तो मान लीजिए सबकी जो हाइट्स है वो आपकी जो है बस ऐसे अज्यूम कीजिए, मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर्स होती है। तो उससे डाटा जो हमारा आता है वो आता है आपका 2। अगर हम कांस्टेंट डाटा लेते हैं जैसे 2 2 2 2 2 लिया हमने ले लिया, तो इसका जो एम आएगा वो भी आपका जो है वो 2 ही निकल के आएगा। तो सिग्मा ऑफ एक्स, तो जो अगर सिग्मा ऑफ एक्स करते हैं तो 12 आता है। इसका जो एम आएगा वो आपको सीधे दिख रहा होगा कि वो भी 2 ही आ रहा है। ऐसा आप किसी भी डाटा के साथ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका डाटा कांस्टेंट है तो आपका एम जो है वो भी कांस्टेंट आता है या वो भी उन्हीं वैल्यूज के इक्वल एंड आपका आंसर आता है। सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको यह है कि अगर हम अपना डेविएशन निकालते हैं, मतलब अगर हम अपना हमारे पास जो डाटा है अगर हम उसमें से अपना डेविएशन निकालते हैं और उनका सम करते हैं तो वो ऑलवेज जीरो आता है। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो डेविएशन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको निकलता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एम निकालना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनमें से आपको माइनस कर देना है। जैसे आपको अगर आपका डेविएशन निकालना है 2 से, तो आपको जो आएगा वो आपका -2 आएगा, यानी कि आपका 2 माइनस एम आपको अपना कर देना है। तो जो कि आपका आता है -2। नेक्स्ट आप करते हैं तो आपका उसका भी सेम -2 आता है। नेक्स्ट आप करते हैं तो ये आपका आता है 1, फिर आपका आता है 2, नेक्स्ट आपका आता है अगेन 1। तो जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो उसने ये कहते हैं प्रॉपर्टी कि अगर आप डेविएशन निकालते हैं अपने सारे ऑब्जर्वेशन से और उनका सम करते हैं तो वो ऑलवेज जीरो आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो वो जीरो आ रहा है। आप ये किसी भी डाटा के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना डेविएशन निकालते हैं डाटा से, डाटा के कंपेयर में अगर आप डेविएशन निकालते हैं और उन सब पर सम करते हैं तो वो ऑलवेज जो है आपका वो जीरो ही आपका होना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है एम कह लो या आपके जितने भी मेजर ऑफ चैनल टेंडेंसीज है वो सारे अफेक्ट होते हैं आपका चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन से। तो चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन क्या होता है वो हम समझते हैं। तो आपका चेंज इन ओरिजिन ये कहता है कि अगर आपका जो एक्स वेरिएबल है अगर वो चेंज होता है किसी अनदर वेरिएबल वाई के साथ, तो आपका जो एम होगा वो आपका जो है सेम आएगा अगर आप सिंपली जो है उसके एम में ही उस वैल्यू को प्लस से माइनस कर देते हैं। ओरिजिन सिंपल आपको जो है प्लस और माइनस की बात करता है और स्केल जो है वो आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ बात करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जो आपका है एक्स, तो हमने जब इसका एम निकाला तो वो 4 आया, 2 + 2 + 5 + 6 + 5, तो इसका जो एम आता है वो आपका 4 आपका आया। लेकिन जब हमने इसमें कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दिया तो हमारे पास जो नया वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है आपकी 4 और फिर +2 क्या 4, फिर 7 8 और 7। इसका जो एम आया वो आपका 6 आया। तो चेंज ऑफ ओरिजिन आपका ये कहता है कि सिंपली आप जो है सारी ही ऑब्जर्वेशन में 2 को प्लस करने से बढ़िया है आप सिंपल उसके एम में अगर उस 2 को प्लस कर देते हैं तो भी जो चेंज आपका आता है वो आपका इक्वल चेंज आता है। चेंज ऑफ ओरिजिन जो है वो आपका सिंपली जो है इस तरीके से जो है मुझे डेबिट कर सकता है कि आपका जो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि ए जो है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, उससे अगर हम प्लस से माइनस करते हैं तो आपको सिंपली वाई का आपको मीन निकालना है। तो कुछ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो है वाई बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए यानी कि कांस्टेंट वैल्यू प्लस आपका जो भी एक्स का एम है एक्स बार,
सिंपल आपको ये बस कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपको आराम से ईज़िली आपका चेंज ऑफ ओरिजिन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ पे आपका सीधा सिंपल माइनस हो जाएगा। तो ये होता है आपका चेंज इन ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? तो चेंज ऑफ स्केल जो है वो आपको बात करता है कि अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन में किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो आपका न्यू वाई जो आपका न्यू ऑब्जर्वेशन आएंगे, उनका जो एम होगा वो सेम होगा। अगर आप सिंपली उस कांस्टेंट वैल्यू को एक्स बार या एक्स बार में सिंपल उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अगर तो अगर आप देखें तो पिछला वाला हमारे पास एग्जांपल है सेम। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 2, 2, 5, 6, 5। इसका जो एम आता है वो आता है आपका 4। सारे ऑब्जर्वेशन में किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास जो वाई जो नया ऑब्जर्वेशन आती है, वाई जो हमारे पास न्यू वैल्यूज आती है वो हमारे पास आती है आपका 4, 4, 10, 12 और आपका 10। वाई का जो अगर आपका एम आएगा एक्स वाई बार जो आपका आता है वो आपका आएगा यहाँ पर 8। तो सेम आपका जैसे आपका चेंज ऑफ ओरिजिन में आपने देखा था, सिंपली मैं अगर इन सारी वेरिएबल्स में इसको मल्टीप्लाई ना करके सीधा इसके एम में ही अगर इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो जो आपका आता है आंसर वो आपका सेम 8 ही आपका आंसर आता है। तो यही है बस चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल जो है आप डायरेक्ट जो है सारी वैल्यूज में उसको कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड माइनस प्लस या मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके सीधे आप क्या कर सकते हैं, उसके एम में ही उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो वाई बार आएगा वो आपका सेम होगा। इसे जो है हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि आपका अगर आपके पास वाई वेरिएबल्स है जो बी जो है कि कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से वाई आपको मिल रहा है अगर, तो वाई बार भी आपको सेम तरीके से मिल जाएगा। तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, वाई बार में ही उस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे आपको वाई बार आपका मिल जाएगा। एक इसका जो कंबाइंड फॉर्मुला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपके पास एक वाई आपके पास वेरिएबल है, तो उसमें अगर चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, ए जो है वो चेंज ऑफ स्केल को चेंज ऑफ ओरिजिन का दिखाता है, बी जो है चेंज ऑफ स्केल को यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर आप आपके वैल्यूज में वाई वेरिएबल्स में अगर इस तरह का कोई चेंज है तो सिंपल आप कर सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बनता है। आप सिंपल जो अपने वाई बार को इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप उस कांस्टेंट वैल्यू को सीधे प्लस माइनस ऐड डिवाइड जो है सीधे आप एक्स बार या एम के साथ ही कर सकते हैं। सिंपल आपको अपना चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी वो ये है कि जो आपका अर्थमेटिक मीन जो आपका एम जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है कैलकुलेट करना। बाकी जो अदर मेथड्स हैं उनसे जो है काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट जो इसमें एक चीज़ आती है आपको कंबाइंड एम की, तो आप सिंपल जो है आप अपना कंबाइंड एम भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कंबाइंड एम जो है आपका ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो कंबाइंड एम का जो सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास वो आपके पास जो दे रखा है वो x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 है। जो आपको ऑलरेडी दो जो है आपको दे रखा है। जैसे पहला आइटम में जो आपका जो है दो आपकी जो वेरिएबल्स है उनका जो मीन आ रहा था वो 10 है, और जो 4 है आपका उनका जो मीन आ रहा है वो आपका 20 आ रहा था। तो अगर हमें इनका कंबाइन मीन निकालना है, यानी आपके पास दो एम ऑलरेडी है, आपको इनका कंबाइन एम अगर निकालना है तो उसके लिए आप जो है और नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसी के लिए यहाँ पर है। तो अगर हम करें तो सिंपल इसको क्या करना है आपको, और एक्स वन मल्टीप्लाई n1, तो x1 आपका 10 है, n1 आपका 2 है, प्लस आपका x2 मल्टीप्लाई n2, तो x2 20 मल्टीप्लाई आपका 4 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, तो 4 प्लस 2 प्लस 4, इसको हम फिर तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 16.66। तो कंबाइन एम बहुत ईजी था, सिंपल आपको इस फॉर्मूले को बस याद रखना है। इस तरीके से आप जो है कंबाइन एम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे एम की प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे मीडियन और मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।